THE द और THE दी। कन्फ्यूज्ड? डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे दा बोले या दी बोले, द काव होता है या दी एग होता है। आज की वीडियो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हो रही है। साथ ही इस वीडियो के अंतर्गत आप दा का मीनिंग जानेंगे कि दा का अर्थ क्या होता है, और ये आर्टिकल का पार्ट होता है। आर्टिकल में आपके इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल आते हैं, उनका प्रयोग करना आप सीखेंगे। और मेरी 100% गारंटी है 10th क्लास के बच्चों के लिए, आपका जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। आई सो आ मैन, मैंने एक आदमी देखा। तो इससे आप आज से स्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि आपने आदमी तो देखा, लेकिन कौन सा आदमी देखा। एक आदमी देखा या आ का मतलब होता है कोई आदमी देखा। अगर आप ये कहें कि मैंने कोई आदमी देखा है या कोई मैन देखा है, तो उसके लिए कोई के लिए एनी नहीं यूज़ करते, हम आ ही यूज़ करते हैं। यानी आ लगने से अनिश्चित स्थिति पैदा हो रही है। आई सो एन एलिफेंट, अब एलिफेंट से पहले हम एन लगाया, एन का भी मतलब एक होता है, तो यही क्लियर आएगी आई सो एन एलिफेंट। तो यहाँ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि आपने कौन सा हाथी देखा। सिर्फ एक हाथी देखा, लेकिन क्या देखा, कौन सा था, काला था, भूरा था, मोटा था, इससे स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। अब देखिए, हम दा से दा लगने से इसका क्या चेंज होता है। आई सो आ मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज फैट, अब जो ये दा लगने से यहाँ डेफिनेट हो गया। दा का मतलब है कि वो आदमी जो मैंने देखा है। आई सो आ मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज फैट, वो आदमी मोटा था। तो यहाँ क्या है, दा स्थिति निश्चित तक दर्शाता है कि वही आदमी जो मैंने देखा था वही मोटा है। अगर आप यहाँ दा की जगह ना आ कर दो तो आ मैन वॉज फैट, तो यहाँ पर मैंने एक आदमी देखा और एक आदमी मोटा था, तो यहाँ दो अलग अलग आदमी होगी, दो अलग अलग मैन के बारे में बात होगी। चूंकि हमने यहाँ दा लगा दिया तो दा का मतलब होगा वो, दैट। चीज़ क्लियर हुई आपको? तो ये इसलिए निश्चित हो गया और ये अनिश्चित हो गया। मैंने कोई आदमी देखा और वही आदमी क्या था, फैट था। तो इस दा यहाँ क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोल जाता है क्योंकि ये नाउन को निश्चित करता है और ये नाउन को निश्चित नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई सो एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। द एलिफेंट वॉज वेरी वीक, तो दा लगने से ही अब बात हो गई कि वो उसी एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है जो एलिफेंट उसने देखा। जैसे मैं दो एग्जाम्पल आपको ऐसे बताती हूँ कि मैंने एक साड़ी खरीदी या मैंने एक पेन खरीदा, और फिर आपको ना वो पेन ना बहुत महंगा था, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना, तो वहाँ वो के लिए आप दैट यूज़ नहीं करोगे। आई बोट अ पेन, द पेन वॉज कॉस्टली। अगर आपने द का यूज़ किया तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो पेन जो आपने खरीदा है वही पेन कॉस्टली है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, यहाँ आता है कि हम इसे दा बोलते हैं, दी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों ही का यूज़ करते हैं, दा और दी का, लेकिन फ़र्क क्या है, जब ये दा वर्ड है, THE है, किसी ऐसे नाउन से पहले आता है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। जैसे सी, कॉन्सोनेंट समझते हो, वोवेल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। बाकी जितने आपके लेटर्स बच गए वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 25 जो लेटर होंगे, अगर उनसे पहले THE आता है तो हम उसको दा बोलेंगे। अगर ये 5 आते हैं, इनसे पहले THE आता है, तो हम उनको दी बोलेंगे। तो आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोले थे कि हम दा दी का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, दा का मीनिंग क्या होता है और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। अब आता है यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग। ए का प्रयोग जो होता है, आ का प्रयोग जो होता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखेंगे, मैंने कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोला है। मोस्टली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि वो सिर्फ A-E-I-O-U का ध्यान रखते हैं कि 5 वोवेल है हमारे, बाकी सब कॉन्सोनेंट है और उनसे पहले हमको ए लगाना है। और एग्जाम में बच्चे यही गलती करके आते हैं और यहीं से उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैंने बोला है कॉन्सोनेंट साउंड, अब आगे बताऊंगी साउंड क्या होती है। और एन का प्रयोग क्या होता है, वोवेल साउंड के पहले होता है, जो कि A-E-I-O-U। ये तो आपके 5 लेटर हो गए, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर इनमें वोवेल साउंड होगी तो ही आप एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, आपसे पूछूँ मैं 1 रुपी
नोट। तो आप यहाँ से पहले आ लगाएगा, एन लगाएंगे। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ओ देखा नहीं और सीधे यहाँ क्या करते हैं एन लगा देंगे। या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लिख दिया। तो बच्चे यू देखते नहीं और सीधे वो क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन दोनों चीज़ गलत है। वन से पहले आ लगेगा और यूनिवर्सल से पहले एन लगेगा। अब देखिए कैसे, इसके लिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ी हिंदी में जाना पड़ेगा। हिंदी की वोवेल साउंड यानी वोवेल लेटर्स होते हैं ए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखोगे तो आप ये आर्टिकल के जो क्वेश्चन आएगा सही करके आओगे, अदरवाइज आप गलत करके आओगे। देखते कैसे। कॉन्सोनेंट साउंड जो है जो का से अज्ञा तक होती है। अब एक का प्रयोग देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ आ मैन, आ बॉय, आ काउ। अब यहाँ आ यूनिट, आ यूरोपियन। अब यहाँ आप ये कहोगे यू से पहले तो एन लगेगा क्योंकि वोवेल है। तो अब यहाँ आ जाइए आप, ये देखिए मैंने कहा वोवेल साउंड। अब जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में ना आए कि हम क्या करना है, इस लेटर को आप हिंदी में लिख के देखिए। यूनिट, यूनिट आया, यूनिट जो है यू आया, ये आया है यू। तो या आने से ये आपकी वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूरोपियन, यूरोपियन को आप कैसे लिखोगे, यू लिखोगे। ये भी आपकी वोवेल जो साउंड है ना हिंदी वाली, इनसे नहीं मैच खा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इनसे पहले आप ये कॉन्सोनेंट के रूप में बोले जाएंगे और इनसे पहले आप आ यूज़ करोगे। सेम इसी तरह से आप जो है एन के प्रयोग में करेंगे। एन क्या है, ए यहाँ पर क्या है, वोवेल है, आपने एन का प्रयोग कर दिया। इंकपोर्ट वोवेल है तो एन का प्रयोग कर दिया। अब एग्जांपल देखेंगे, यहाँ हमने एन आर। अब एच तो कॉन्सोनेंट है, एन एम पी। एम तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन एस पी। अब क्या होता है चीज़ें के लिए, या फिर हमने यहाँ वन लिखा है ओ एन वी, यहाँ मैंने आ लिखा है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आप जब भी आपके सामने चीज़ें आए आप हिंदी में लिख लीजिए। इसे क्या बोलते हैं, आवर। आजकल इंग्लिश में ज़्यादा से आर ही बोल देते हैं, आर ही। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ यानी आपकी हिंदी का जो ए आ है वो आ रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट ना होकर वोवेल की साउंड दे रहा है। एम पी, ए एम, एम पी, तो ए आया ना, वोवेल की साउंड आई हुई है ना। एस पी, एस पी, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ वन लिखते हैं वन, तो वन क्या है, वोवेल साउंड में नहीं आ रहा ना, जो वोवेल साउंड मैंने आपको लिखवाई है हिंदी की नहीं आ रहा ना, इसलिए हम यहाँ पर आ का यूज़ करेंगे। मोस्टली बच्चे एग्जाम में ज़्यादातर ही से चीज़ें आती हैं और मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। वो क्या करते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर को याद रखते हैं, और मैं क्या जोड़ दे रही हूँ, वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड को। आपको क्या करना है, साउंड को ध्यान रखना है, ना कि आपको लेटर पर ध्यान रखना है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपके सामने वर्ड आता है कि यहाँ आ लगना है या एन लगना है, तो उसको हिंदी में लिख कर देख लो। आवर, एम पी, एस पी। अगर आप इसे हिंदी में लिख के देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करके आओगे। तो आ और एन क्लियर हो गया आपका। अब हम करते हैं दा का प्रयोग। दा को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल भी कहते हैं। जिन बच्चों ने एडजेक्टिव पढ़ा है वो समझ गए होंगे, यानी संकेतात्मक जो होते हैं उनको, उनके लिए भी मतलब एक तरह से दा को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक एडजेक्टिव। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में होता है। और जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ना, आ और एन, वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा, क्योंकि आ और एन क्या है, एक ही स्थिति को दर्शाता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में होता है। देखिए जैसे द ब्लैक हैन, तो यहाँ हैन क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ द का प्रयोग किया। इज इन द हाउस, हाउस क्या है, एक है, तो भी द का प्रयोग किया। द डॉग्स आर बार्किंग, डॉग क्या है, प्लूरल है, उससे पहले भी हमने द का प्रयोग किया। आइए देखते हैं द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये 3-4 लाइनों को मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, एग्ज़ाम में आप 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके ही नहीं आओगे। यही जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, इसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दा का प्रयोग जब वाक्य में उस नाउन की पुनरावृत्ति हो जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आप समझ भी जाओगे, यहाँ दोनों आर्टिकल का प्रयोग करके मैंने दिखाया है। आ वुमेन,
तो इंडेफिनिट आर्टिकल एक औरत एंड अ चाइल्ड एक बच्चा वर स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो देखो यहाँ 3 जगह आ आया है, तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर नहीं हो रही ना, कौन सी औरत है, कौन सा बच्चा है, कौन सा ट्री है। क्लियर है, फिर एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा और एक मतलब एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। आ स्नैक, तो आ यहाँ पे कोई सांप आ गया। अब यहाँ क्लियर तो नहीं है कौन सा सांप है। क्रैप टू द चाइल्ड, बच्चे की तरफ रहेगा वो। तो आ मैन हैपन टू सी टू पास दैट वे। आ मैन, अब यहाँ क्या है, कोई आदमी, हैपन टू पास, उस रास्ते पे गुजर रहा था। द मैन, अब देखें यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, द का यूज़ हुआ है, द मैन। अब द लगते ही इस आदमी की बात हो रही है, किसी और आदमी की बात नहीं हो रही है। तो द मैन किल्ड द स्नैक, किस स्नैक को मारा, मारा सांप तो कोई और भी हो सकता था, उसी सांप को मारा जो बच्चे की तरफ जा रहा था। एंड सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, और द का यहाँ किसके, इस बच्चे के लिए प्रयोग हुआ है, न कि किसी और बच्चे के लिए। आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम में जो 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है आप यहाँ कहीं भी गलती नहीं करोगे। और इसके अलावा द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ पहले, सबसे पहले आप लाइक कीजिए, वरना आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाओ आप तक पहुँचती रहे। अब यूज़ ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ चीज़ तो मैंने बताई कि जो रिपीटेड नाउन है उनके लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे साम्राज्य है, राजवंश है, ऐतिहासिक युग है, या घटनाएं हैं ऐतिहासिक की, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए कौन कौन सी, जैसे रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर था, मुगल एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये क्या है, हमारी घटना है, ये भी इससे पहले द का प्रयोग किया। एज, मिडिल एज, मॉडर्न एज, ओल्ड एज, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल पानीपत एक घटना है तो हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंट डे, तो ये जो चीज़ वर्ड है आप इन्हें तो रट लीजिए, इनसे पहले 100% आप द का यूज़ करेंगे। अब आता है अगला, सागर, समुद्र, नदियाँ, नहरें, घाटियाँ, इनसे पहले भी आप क्या यूज़ करोगे, द। जैसे द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द सुएज कैनल, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, तो इनसे पहले भी आप द का प्रयोग करोगे। जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ध्यान दीजिएगा, खाली एक चोटी नहीं, मैंने द हिमालय लिखा है क्योंकि हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं। एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा होगा, K2 हो गया। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उससे पहले द नहीं है ना, ध्यान रखेंगे आप। कभी आप सोचिए मैंने तो बताया था पर्वत से पहले, बस आपने श्रृंखला तो याद नहीं रखी और पर्वत को याद रख लिया, तो वहाँ माउंट एवरेस्ट आ गया तो आप उससे पहले भी द लगा दोगे। नहीं, जो पर्वत की चोटी है उससे पहले द नहीं लगाओगे, पर्वत श्रृंखला से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। द एल्प्स, चीज़ क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट है इमारत, जैसे द ताज, द वाइट हाउस, है ना, द रेड फोर्ट, तो इनसे पहले आप द का प्रयोग करोगे। जितने भी दल हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनसे पहले आप द का प्रयोग करोगे। द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द रेड क्रॉस सोसाइटी, इनसे पहले द का प्रयोग होगा। जितनी भी हमारी धार्मिक और महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गीतांजलि, इन सब से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जितनी जो वर्ड हमारी राष्ट्रीयता को, धर्म को और जाति को शो करते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द फ्रेंच, द इंडियन, द हिंदूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये द के प्रयोग थे। देखिए ये मैं 10th क्लास के हिसाब से आपको बताया है, 10th 12th के हिसाब से, वरना आर्टिकल टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कराने के लिए बहुत समय चाहिएगा। लेकिन अगर आपसे जो मैंने बताया ना आप उसको कर लेते हैं, एग्ज़ाम में 100% आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। और 10th क्लास के लिए मैंने स्पेशल जो बताया है कि आप नाउन वाला जो यूज़ है ना आप उसको लर्न कर लीजिएगा। ये वाली चीज़ें एग्ज़ाम में इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।